आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है, जब इसको देखेंगे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये आपका जो हाइड्रोजन है इसमें भैया एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपके जितने हाइड्रोजन होंगे एक एक ही होंगे। और यहाँ पे देखिए आपका कॉपर है, 29 नंबर पे कॉपर है, तो कॉपर जितने भी होंगे एक एक ही कॉपर होंगे, लेकिन कॉपर में आपका हाइड्रोजन नहीं मिल सकता। ये आपके इस आवर्त सारणी में ये तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 118 तत्वों की अभी जानकारी हमको प्राप्त हुई है, बस इससे ज्यादा। और इस आवर्त सारणी को आपको याद करना होगा, कितने आपको याद करना होगा, 30 इस आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी को हटाते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो बात करेंगे कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही परमाणु के तत्व पाए जाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। एक ही परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे कि वे शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परमाणु। 118 तत्व हैं। और यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों की फुल संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से, तभी आप लोगों को आएगा मजा। तो बात क्या है यौगिक की, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात में, मतलब कि यौगिक का मतलब क्या है, यौगिक का एग्जाम्पल वे देंगे कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया जल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है 2, उसके बाद रेशो लगाएंगे हम, फिर O आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका होता है कितने पे, ऑक्सीजन होता है आपका 8 पे। तो 8 का जब करेंगे हम दूना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 2:8। जब 2:8 होगा तभी आपका जल बनेगा। ये इनका एक निश्चित रेशियो है, 1:8 या 2:16। 1:8 अगर कहीं पे लिखा है तो समझ जाना है कि ये आपका जल लिखा है, ये इनका एक निश्चित अनुपात होता है। तो भैया एक बात और सुन लेना है आपको तत्व और यौगिक में, कि जो आपके तत्व होते हैं, तत्व होते हैं, सूत्र इनके नहीं होते हैं। देखिए इनके सूत्र नहीं होते हैं, जो आपके तत्व होते हैं इनके सूत्र नहीं होते हैं, सूत्र नहीं होते हैं। जो आपके यौगिक होते हैं इनके सूत्र होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि सूत्र होते हैं, सूत्र होते हैं, यही बात। देखिए तत्व क्या होते हैं, तत्व आपको हमने बताए थे अभी आवर्त सारणी में कि तत्व क्या होते हैं, देखेंगे यहीं पे। तत्व आपके भैया जी, मान लीजिए कि H है, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपको हमने ऑक्सीजन लिख दिया, फिर उसके बाद हमने लिख दिया नाइट्रोजन लिख दिया, फिर CO कॉपर लिख दिया। ये आपके क्या है, ये आपके तत्व हैं। और यौगिक क्या होते हैं, इनका कोई सूत्र बनना है कि खाली H का कोई सूत्र बनना है, नहीं बनना है। उसके आगे की बात क्या है, और यहाँ पे क्या हो गया, और इनके सूत्र कैसे बनते हैं कि NaCl, ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। और H2O जल, हाइड्रोजन हो गया। अब HCl हो गया। यहाँ पे देखिए C बड़ी है, H भी बड़ा है, तो ये आपका सूत्र है। तो उसके बाद हम बात करेंगे किस पे, D2O पे, भारी जल पे D2O पे बात करेंगे। तो इनके आपके सूत्र बनने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ही था, लेकिन यहाँ पे 2 था। अब आपको इसको 2 नहीं बताना है, क्योंकि भैया जी ये क्या है, ये आपका Cu, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये आपका एक ही रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H भी आपका बड़ा है और C भी बड़ी है, तो ये आपका पेट में अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और यहाँ पे देखेंगे H छोटी है लेकिन वो आपका बड़ा है, यहाँ पे Na छोटा है लेकिन Cl बड़ी है, तो ये आपके 2 हो गए। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे बहुत अच्छे। तो मिश्रण तो आप लोग समझ गए, और एक चीज और सुनना है, क्या, जो आपके मिश्रण होते हैं इनके सूत्र नहीं होते हैं।
मिश्रण होगा, मिश्रण, सूत्र नहीं होते हैं, सूत्र नहीं होते हैं, सूत्र को शून्य लिख रहे हैं, सूत्र नहीं होते हैं। तो हम अब आगे बात करेंगे नमक का घोल। नमक का घोल में कोई सूत्र लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और रेत में रक्त घोलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। समांगी विसमांगी समझ गए। अब आगे बात करेंगे क्या? समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे नाम से विलयन बोलते हैं। और विसमांगी को कोलाइड विलयन बोलते हैं। पहले को विलयन, विसमांगी के कोलाइड विलयन बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे परमाणु। अभी आपने सीखा है परमाणु 118 है, और कौन कौन से मतलब कि तत्व 118 है। तो परमाणु पे अब बात करने वाले हैं, बहुत इसी के छोटे से बीच में बात करेंगे। परमाणु वह अति सूक्ष्म कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, सभी पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि वह सूक्ष्मतम, वह अविभाजित कण, वह सूक्ष्मतम, मतलब कि जो आपका पदार्थ होता है, जो आपका परमाणु होता है, बहुत छोटा छोटा कण होता है, बहुत छोटा। अगर चश्मे से देखेंगे मतलब कि ये हमने बंदूक रखा, यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? परमाणु है। परमाणु इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है, और इसको जब छोटे को आप किसी में बांट नहीं सकते। जो आपका छोटा ये पॉइंट रखा है, इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये किसी न किसी से ज्वाइंट रहते हैं। मतलब कि जो आपका परमाणु होगा, एक नहीं होगा, एक के पास हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, यही आपका परमाणु है। परमाणु। अब हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन की, जो आपका फिगर बहुत जरूरी है। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके हम बना रहे हैं नाभिक। ये आपका हो गया नाभिक। अब इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार से चरखा बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका नाभिक। जब इस प्रकार का आपको फिगर दिखे पेपर में या आपके स्कूल में, तो आपको बताना क्या है? जो ये बीच वाला केंद्र को हम बोलते हैं नाभिक, और ये आपके इधर परमाणु चलते रहते हैं इस प्रकार से, ये आपके मूव करते रहते हैं, इधर उधर चरखे में चलते रहते हैं। ये आपके इधर चल रहे हैं, इधर भी ये चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो इनको 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 क्या बोलते हैं भैया जी? इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आ गई सबकी पूरी बात समझ में कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नाभिक। और ये जो आपके सर्कल पे होते हैं बिंदु, इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब बात करेंगे हम किस पे? परमाणु भार जो होता है, परमाणु क्रमांक हम लिखवाएंगे नहीं, आपको ऑनलाइन करना है डाउनलोड। जो अगर कक्षा 11 में है, फिलहाल तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि 1 से अभी आप 30 तक याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगर साफ साफ दिख रहा हो, 1 से हम 30 तक याद कर लेंगे, आपकी बेड़ा पार हो जाएगा कक्षा 11 में। 1 से 30 तक कर लेंगे याद। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, और कौन सी गैस है, मतलब कि कौन सा तत्व है, उसका पूरा नाम, उसका संकेत। 4 चीजें। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? तो पहला यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? नाम, फिर उसका भार, फिर उसका संकेत, भार संकेत, फिर उसका नाम क्या होगा? भार संकेत, फिर क्रमांक। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमको याद है, हमको याद है। देखिए पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सोडियम। इस प्रकार से आपको याद करना है। लाइन लाइन से याद करेंगे या आप ऐसे याद कर लेंगे। और याद कैसे करना है सिखा देते हैं। तो आपको पहले पढ़ना हाइड्रोजन 1 पे, और हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे, बोरेन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, और फ्लोरीन आपका 9 पे, और नियोन 10 पे, और सोडियम 11 पे, 19 पे क्या है? पोटेशियम है, और 25 पे क्या है? मैग्नीशियम है, और 30 पे क्या है? जिंक है। इस प्रकार को आपको याद करना है, फार्मूला लगाएंगे, आसानी से आप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे कि जो आपका परमाणु क्रमांक,
और एक बात बहुत मस्त है कि जो आपका ब्रह्मांड है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है भैया? नाइट्रोजन। जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी पर अधिक गैस, पृथ्वी पर अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। N2 कितने परसेंट? 78%। यही आपकी सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन, ये आपकी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो अब बात करेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। जो आपके वैज्ञानिक संकेत हैं, इन पे हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। तो देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन जो आपके होते हैं, तो कौन सी हेडिंग है भैया? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके हम और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे कि वैज्ञानिक संकेतन को हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं? n गुणे 10 की पावर n में लिखते हैं। जो ये वाला n होता है, ये आपका आंकिक मान होता है, आंकिक मान। ठीक, ये आपका आंकिक मान होता है। तो इसी वैज्ञानिक संकेतन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कैसे, जो आपका ऐड होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड पे। जो आपका जोड़ होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 4 चीजों पे हम बात करेंगे इस वैज्ञानिक संकेत में। तो आपको ध्यान से देखना है, कैसे क्या देखेंगे आसानी से। तो देखेंगे कैसे कि जो आपका ऐड होता है, सबसे पहले ऐड, तो सभी नॉर्मल ऐड तो सभी लोग कर लेते होंगे, लेकिन जो हार्ड आती है ऐड, कठिन वाली वैज्ञानिक भाषा की ऐड, मतलब कि 6.02 को आपको ऐड करना है। इसकी पावर लगी है 10 की पावर 2। अब आपको प्लस करना है किसके साथ? 5.0 और गुणे में 10 की पावर है भैया जी 3। अब इनको ऐड करना है। ये भैया जी तभी ऐड होंगे जब इनकी जो 10 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, या तो इसको आप 3 कर दें, या तो जो आपकी 3 है इसको आप 2 कर दें। अगर इनकी पावर आपकी सेम नहीं है, ये आपके ऐड नहीं हो सकते, लेकिन आपको इसमें पावर ऐड करना बताया जाएगा। यही आपकी कक्षा 11 की केमिस्ट्री है, यही पे से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो कैसे ऐड करेंगे? हम आपको एक चीज बताते हैं बहुत अच्छी। जब आप आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ पॉइंट को ले जाएंगे, तो आपका होगा माइनस। जब आप प्लस कब होगा? जब आप इस पॉइंट को इधर लाएंगे पीछे की तरफ, तब आपका होगा प्लस। ना कि इधर जाएंगे तो माइनस, जब इधर आएंगे तो प्लस। इतना समझना है, बस समझ गए कि आप लोग जोड़ घटाना सीख गए। तो कैसे? यहाँ पे आपको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम आगे लाएंगे, 6 के आगे लाएंगे, तभी आपका इसमें होगा 1 प्लस। 1 गिनती आगे लाएंगे तो 1, अगर 2 गिनती आगे लाएंगे तो 2 ऐड होंगे। जितनी गिनती लाएंगे उतनी गिनती ऐड होंगी। तो 1 गिनती ला रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 6 पॉइंट रखेंगे, पॉइंट, फिर लगाएंगे 0, 0.6, फिर 0.2 गुणा 10 की पावर 2 प्लस में 1 और प्लस 5.03 गुणा 10 की पावर 3। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो 0.602 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 5.03 गुणा 10 की पावर 3। अब देखिए इनकी जो पावर है, 10 की पावर है, बराबर हो गए हैं, तो इनको एक तरफ लिख लेंगे, मतलब कि एक तीर लिख लेंगे, तो हो जाएगा 0.602 प्लस क्या करना है
5.03 को प्लस करना है और किसको एक पास लाना है 10 की पावर 3 को। ये आपका, अब ये आपका इसमें भी सेम था, एक बार लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। पहली संख्या क्या है 0.602 और दूसरी संख्या क्या है 5.03। अब हम आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताते हैं, क्या कि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे ही आपका पॉइंट रखा जाएगा, तभी आपकी ऐड सही से हो पाएगी। तो आप यहाँ पे पॉइंट फिर पॉइंट के आगे क्या है 5, पॉइंट के आगे 5, फिर 0.3, फिर 0.3। अब यहाँ पे कुछ अंक बचा नहीं, तो आप यहाँ पे 0 मान सकते हैं। फिर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका 2, 3, 6, 5 बन के आ जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 5.632 10 की घात कितनी 3, ये आपका एक ऐड का हो गया। अब एक और बता देते हैं अच्छा सा, क्या हो जाएगा यहीं पे देखेंगे। ये आपका हो गया, इधर हम लाए तीर को, अब उधर ले जाएंगे, ऐड हो गया। अब ऐड नहीं बताएंगे, घटाना बताएंगे। आपका यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, कम मिनट में अच्छी तरीके